first, Tom. They're precious. Nailed to a tree. अपने ऊपर हुए एक रेप का बदला कोई विक्टिम कैसे ले। जब किसी की वर्जिनिटी ही किसी की जान की दुश्मन बन जाए तब क्या होगा, यही हमें आज की कहानी में पता चलने वाला है। मूवी की कहानी शुरू होती है जेक और रोज से, जो कि जंगल में एक कार के अंदर मेकआउट कर रहे थे। जेक रोज के साथ में इंटीमेट होना चाहता था, लेकिन रोज शादी से पहले इंटीमेट नहीं होना चाहती थी। लेकिन जेक के थोड़ा जोर देने पर रोज उसके साथ में इंटीमेट होने के लिए राजी हो जाती है। तभी उनकी कार के पास में एक दूसरी कार आकर रुकती है और जेक उस कार के पास जाता है। अचानक से एक औरत कार से निकलकर चाकू से जेक पर हमला करके उसको जान से मार डालती है। रोज डर कर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो किलर औरत रोज को भी जान से मार डालती है। फिर अब हम एक दूसरे कपल केली और जूडी को देखते हैं। दोनों 1 साल से रिलेशनशिप में थे, लेकिन दोनों अभी तक इंटीमेट नहीं हुए थे, जिस वजह से जूडी केली से नाराज था और वो उसके साथ में इस रिलेशनशिप को खत्म करना चाहता था। ये सुनकर केली इमोशनल होकर अपने घर चली जाती है। घर पर केली के फादर केली के लेट आने के लिए उस पर गुस्सा होते हैं। ब्रेंड अपनी बेटी के साथ में बहुत स्ट्रिक्ट था। वो नहीं चाहता था कि कोई लड़का केली का फायदा उठाए। ब्रेंड एक पुलिस ऑफिसर भी था और अगली सुबह ब्रेंड को बहुत ही बुरी हालत में जेक और रोज की डेड बॉडी मिलती है। उस किलर औरत ने रोज को कई सारे किलो से ठोक कर पेड़ पर लटका दिया था। दूसरी तरफ केली कॉलेज जाकर देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड जूडी किसी और लड़के के साथ में टाइम स्पेंड कर रहा है, जिसे देखकर केली को बहुत बुरा फील होता है। उसी दिन केली को अपने दोस्त टिमी से रोज और जेक के मर्डर के बारे में पता चलता है, जो कि उनके साथ ही कॉलेज में पढ़ते थे। अब कुछ देर के बाद में कॉलेज में ब्रेंड आता है। वो प्रिंसिपल डेविड से मर्डर के बारे में बात करता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ब्रेंड और डेविड बचपन के दोस्त थे। ब्रेंड फिर स्टूडेंट्स और जेक और रोज के क्लास टीचर से पूछताछ करने के लिए जाता है, लेकिन उनसे ब्रेंड को कुछ भी इम्पोर्टेंट पता नहीं चलता है। फिर यहाँ पर रात को हम फिर से उस किलर लेडी को देखते हैं। अब वो किलर लेडी एना नाम की एक स्टूडेंट के घर पर जाती है और उसको अपनी बातों में फंसाकर डोर को खुलवाती है। एना की डोर खोलते ही वो लेडी एना को जान से मार डालती है। अब कुछ देर के बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आती है, जहाँ पर ब्रेंड ये नोटिस करता है कि मर्डर के बाद में किलर डेड बॉडी पर वर्जिन लिख देता है, मतलब कि वो सिर्फ वर्जिन स्टूडेंट को ही मार रहा था। ब्रेंड को भी अब अपनी बेटी केली के लिए चिंता हो रही थी, तो इसीलिए वो केली को उसके बॉयफ्रेंड के साथ में इंटीमेट होने का ऑफर दे देता है, ताकि किलर उसकी बेटी को टारगेट ना करें। अब अगले दिन कॉलेज में ब्रेंड और डेविड उसके पेरेंट के साथ में मीटिंग रखते हैं और उनको समझाते हैं कि किलर सिर्फ वर्जिन स्टूडेंट को ही टारगेट कर रहा है। लेकिन बातों ही बातों में स्टूडेंट के पेरेंट के बीच में झगड़ा हो जाता है और मीटिंग वहीं पर रोकनी पड़ती है। मीटिंग की सभी बातें केली और टिमी चुपकर सुन रहे थे। टिमी अपने बाकी दोस्तों को ये बात इन्फॉर्म करने के लिए केली का फोन लेकर दूसरी तरफ चला जाता है। टिमी बहुत देर तक वापस नहीं आया था और इसीलिए केली खुद टिमी को ढूंढने के लिए जाती है। केली को फिर एक डोर में वर्जिन लिखा हुआ दिखता है और केली जब उस डोर को खोलती है तो वहाँ पर उसे टिमी की डेड बॉडी मिलती है, मतलब कि टिमी भी किलर लेडी का शिकार बन चुका था। फिर अचानक वो किलर लेडी केली के ऊपर हमला कर देती है। केली डरकर वहाँ से भागती है, लेकिन किलर लेडी केली को पकड़ लेती है। किलर लेडी केली को मारने वाली थी, लेकिन मौका देखकर केली किलर लेडी को धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है। रास्ते में केली को अपने फादर ब्रेंड मिलते हैं, जिनको केली किलर लेडी के बारे में बताती है। लेकिन ब्रेंड जब उस जगह पर जाता है तो किलर लेडी वहां से भाग चुकी थी। ब्रेंड फिर केली से उस किलर लेडी का स्केच बनवाता है। उस किलर लेडी का स्केच देखकर ब्रेंड ऐसा बिहेव कर रहा था जैसे कि वो उस किलर लेडी को जानता हो। एंड डेविड को वही स्केच भेज देता है और उससे कॉल करके पूछता है कि क्या वो स्केच वाली औरत लिंडी है। लेकिन डेविड के मुताबिक लिंडी तो 25 साल पहले मर चुकी थी और तब से उसको किसी ने भी नहीं देखा था। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि केली ने दूसरे फोन लाइन से ब्रेंड और डेविड की सारी बातें सुन ली थी, लेकिन वो ब्रेंड से इस बारे में कुछ नहीं पूछती है। फिर कुछ देर के बाद में केली से उसकी फ्रेंड मारिया मिलने के लिए आती है और मारिया से केली को पता चलता है कि अपनी वर्जिनिटी लूज करने के लिए सभी स्टूडेंट ने आज रात को एक पार्टी रखी है ताकि सभी किलर बच पाए। फिर कॉलेज में केली को जूडी इंटीमेट होने का ऑफर देती है, लेकिन केली इस टाइम उसको कोई जवाब नहीं देती है। डेविड को भी रात को होने वाले वर्जिनिटी लूज पार्टी के बारे में पता चल जाता है और डेविड स्टूडेंट को ऐसी पार्टी करने से मना भी करता है, लेकिन कोई भी स्टूडेंट उसकी बात पर ध्यान नहीं देता है। इधर केली लिंडी के बारे में अपनी माँ टिफिनी से पूछती है और टिफिनी पहले तो केली को कुछ नहीं बताना चाहती थी, लेकिन केली की जिद करने पर टिफिनी को लिंडी के बारे में केली को सच बताना पड़ता है। टिफिनी की बातों से हमें पता चलता है कि आज से 25 साल पहले लिंडी की कार जंगल के पास में खराब हो गई थी और तब 4 स्टूडेंट मदद के बहाने लिंडी के पास में आए और उसको जंगल में ले गए।
फिर वहाँ पर 4 लोगों ने मिलकर लिंडी का रेप किया और रेप करने के बाद में वे लिंडी को वहीं पर मरने के लिए छोड़ गए और आज तक किसी को भी ये पता नहीं है कि लिंडी कहाँ पर है। उन 4 रेपिस्ट स्टूडेंट में से 2 इस टाउन के बाहर चले गए और बाकी 2 रेपिस्ट और कोई नहीं, केली के फादर ब्रैंड और प्रिंसिपल डेविड है। इस तरफ ब्रैंड को यकीन हो गया था कि ये सब लिंडी अपना बदला लेने के लिए कर रही थी, तो इसीलिए ब्रैंड लिंडी के घर पर जाता है। लिंडी का घर टूटा फूटा हुआ था, जैसे कि सालों से वहाँ पर कोई भी नहीं रहता हो। फिर घर के अंदर चेक करने पर भी ब्रैंड को कोई नहीं दिखता है, तो इसीलिए ब्रैंड वहाँ से चला जाता है। लेकिन यहाँ पर हम देख पाते हैं कि घर में कोई था जो कि ब्रैंड के ऊपर नजर रखे हुए था। अब कुछ देर के बाद में डेविड को ब्रैंड का कॉल आता है, जो कि उसको मिलने के लिए बुलाता है और ब्रैंड डेविड से मिलने जाता है। लेकिन तब तक किलर लेडी ने डेविड को मार डाला था। ब्रैंड कुछ समझ पाता उससे पहले किलर लेडी ब्रैंड के सर पर वार करके उसको बेहोश कर देती है। रात को सभी स्टूडेंट्स पार्टी कर रहे थे और पुलिस भी किलर को पकड़ने के लिए उस पार्टी में नजर रखे हुई थी। पार्टी में जूडी एक लड़की के साथ में इंटीमेट होने वाला था, लेकिन वो अब केली से प्यार करता था, तो इसीलिए जूडी केली से मिलने जाता है। दूसरी तरफ हम टीचर टॉम को देखते हैं, जो कि एक बड़े से बॉक्स को बेसमेंट पे ले जा रहा था। केली बॉक्स को ले जाने में टॉम की मदद करती है और उसी टाइम केली को बॉक्स के अंदर से किसी की आवाज सुनाई देती है। केली जब बॉक्स को खोलती है तो उसके अंदर केली को अपने फादर ब्रैंड जख्मी हालत में मिलते हैं। केली मदद बुलाती उससे पहले टॉम केली को मारकर बेहोश कर देता है। सीन फिर कुछ टाइम के बाद में शुरू होता है, जहाँ पर हम टॉम के बेसमेंट में बहुत सारे हथियार देखते हैं और यहाँ पर उसने केली और ब्रैंड को बांध कर रखा हुआ था। मतलब कि किलर और कोई नहीं बल्कि टॉम था और टॉम लिंडी का बेटा था, जो कि अपनी माँ के रेप का बदला ले रहा था। टॉम केली को मारने वाला था, लेकिन तभी टॉम के घर के डोर पर जूडी नॉक करता है। जूडी केली के बारे में पता लगाकर वहां तक आ गया था। टॉम बाहर जाता है ताकि बात को संभालकर जूडी को वापस भेज दे, लेकिन केली एक ग्लास को नीचे गिराकर जूडी को सिग्नल दे देती है। जूडी समझ जाता है कि केली अंदर है और जूडी टॉम पर अटैक करके टॉम को घर के बाहर छोड़कर खुद घर के अंदर जाता है और डोर को अंदर से लॉक कर लेता है। जूडी फिर बेसमेंट में जाकर केली और ब्रैंड को आज़ाद कर देता है, लेकिन तब तक टॉम वहाँ पर आ चुका था और वो ब्रैंड को मार डालता है। जूडी केली को लेकर वहाँ से भागता है और पार्टी तक आ जाता है। पार्टी में सभी लोग एंजॉय कर रहे थे और किसी को भी ये पता नहीं था कि असली किलर टॉम है। उसी टाइम टॉम वहाँ पर आता है। टॉम को इसी भयानक हालत में देखकर सभी स्टूडेंट डरकर भागने लगते हैं और उसी दौरान टॉम जूडी को मार डालता है। टॉम केली को मारने आता है, लेकिन केली हिम्मत करके टॉम को विंडो से नीचे फेंक देती है। स्टूडेंट को लगता है कि टॉम मर गया है, लेकिन टॉम उठकर स्टूडेंट के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन सही समय पर एक ऑफिसर टॉम को शूट करके मार डालती है। अब अगले दिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, लेकिन केली और उसकी माँ टिफिनी पुलिस को नहीं बताते हैं कि इन सभी मर्डर का लिंक 25 साल पहले हुए लिंडी के रेप केस से है और उनमें से एक रेपिस्ट ब्रैंड था। पुलिस के पास भी कोई सबूत नहीं था, तो इसीलिए केली और टिफिनी से पुलिस ज्यादा पूछताछ नहीं करती है। अब पुलिस स्टेशन से बाहर आने पर केली को दूर खड़ी हुई लिंडी दिखाई देती है, लेकिन पलक झपकते ही लिंडी गायब हो जाती है और ये मूवी यहीं पर एंड होती है। दोस्तों, इस कहानी में हमने देखा कि 25 साल पहले ब्रैंड, डेविड और उनके 2 दोस्तों ने मिलकर लिंडी का रेप किया था और उसे मरने के लिए जंगल में छोड़ दिया था। उसके बाद लिंडी को किसी ने भी नहीं देखा। रेप के बाद में लिंडी को तड़प तड़प कर जीते हुए उसके बेटे टॉम ने देखा और अपनी माँ का बदला लेने के लिए टॉम ने पहले तो उसी कॉलेज को ज्वाइन किया जहाँ पर डेविड प्रिंसिपल था और ब्रैंड की बेटी केली भी वहाँ पर पढ़ती थी। लेकिन माँ के बदले के चक्कर में टॉम साइको बन गया था और वो इनोसेंट स्टूडेंट को भी मारने लगा था। उसका मेन टारगेट वर्जिन स्टूडेंट थे, क्योंकि ब्रैंड की बेटी केली भी वर्जिन थी। लिंडी तो असल में रेप के सदमे में कब की मर चुकी थी, लेकिन अपने फादर और बॉयफ्रेंड की मौत से केली इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी कि मूवी के लास्ट में केली को लिंडी दिखाई देती है। तो दोस्तों, ये था चेरी फॉल्स मूवी का एक्सप्लेनेशन। वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको मेरे द्वारा एक्सप्लेन किए गए वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लें, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले। तो अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।